फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के सीएम पद से सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया इस्तीफा। कर्नाटक की राजनीति में बड़ी हलचल। नीट पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एनटीए को भंग करने और परीक्षा सुधार की मांग तेज। नीट पेपर की सुरक्षा में सेना और वायुसेना तैनात। वियतनाम की मांग, डेन क्षेत्र में भूकंप, 3.7 तीव्रता के झटकों से इलाके में हलचल, आगे भी भूकंपीय गतिविधि जारी रहने की आशंका। त्रिशा केस में रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की आज पेशी, सीबीआई ने कल गिरिबाला को गिरफ्तार किया था। 7 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। ईंधन बचत पर बाबा बागेश्वर के सवाल, बोले त्याग सिर्फ जनता ही क्यों करे, सबसे ज्यादा ईंधन नेता बर्बाद करते हैं। नेताओं को चार्टर्ड विमानों पर रोक की मांग। राजौरी के देरीमल जंगल में भारी फायरिंग, जंगल में ऑपरेशनल शेरूवाली तेज, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। ओडिशा के बालासोर में बड़ा हादसा टला, गोपीनाथ स्टेशन के पास टूटी क्रेन, 2 मालगाड़ियों पर गिरी भारी क्रेन। हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग, शिमला और कसौली में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। भारतीय वायुसेना आग बुझाने के प्रयास में जुटी। यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा, बेतवा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा ढहा, तड़के करीब 3 बजे हुआ हादसा, मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम, 15 राज्यों में बारिश आंधी का अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तूफान की चेतावनी। पटना उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मी और 1 ड्राइवर घायल, अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग से सनसनी, फोन पर प्रेमी से बात करना पड़ा भारी, पिता और भाइयों पर बेटी की हत्या का आरोप। यूपी के अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, प्याज लदा ट्रक बाइक सवारों पर पलटा, हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। टेक्सास के डलास में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भीषण धमाका, विस्फोट और आग में कई लोगों की मौत की आशंका, 11 लोग लापता, 4 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पानी विवाद ने लिया खूनी रूप, युवक की हत्या कर शव महानदी में रेत में दफनाने का आरोप, पार्षद गोलू रात्रे समेत 4 लोग हिरासत में। जम्मू कश्मीर के कठुआ बॉर्डर इलाके में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, देर रात लौंडी इलाके में ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। बीरभूम में टीएमसी काउंसलर की पिटाई, कट मनी वसूली के आरोप में लोगों ने पीटा, मारपीट के बाद मौके से भागा धनंजय गहराई। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति, अमेरिका ईरान 60 दिन के सीजफायर पर सहमत, राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी का भी इंतजार, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी औपचारिक बातचीत। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अमेरिका को जवाब, बोले हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा कंट्रोल कायम रहेगा, दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुवैत ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया, ड्रोन और मिसाइल अटैक की कड़ी निंदा की, कुवैत बोला संप्रभुता का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका का दबाव बढ़ा, हॉर्मुज खोलने को लेकर स्कॉट बेसेंट की नई चेतावनी, बोले ईरान को अपना यूरेनियम सौंपना होगा, हॉर्मुज खोलना होगा। अमेरिका ईरान 60 दिन के सीजफायर पर सहमत, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अभी औपचारिक बातचीत होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। ईरान के दावे को अमेरिका ने झूठा बताया, अमेरिकी एयरक्राफ्ट गिराने पर विवाद बढ़ा, ईरान अमेरिका के बीच तनाव फिर गहराया। स्वीडन ने यूक्रेन को $2.7 अरब की सैन्य सहायता दी,
ग्रिपेन जेट और ड्रोन के लिए $400 मिलियन यूक्रेन को दिए गए। रूसी हमलों के बीच स्वीडन का बड़ा ऐलान। स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान। बेसेंट बोले आर्थिक दबाव का असर दिखा, अमेरिकी दबाव से ईरान बातचीत को मजबूर। गाजा पर नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान सामने आया। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। बोले आईडीएफ 70% क्षेत्र पर कब्जा करेगी। गाजा में इजरायली सैन्य अभियान तेज। हॉर्मुज पर टोल लगाने से ओमान ने किया इनकार। अमेरिकी चेतावनी के बाद ओमान का बड़ा आश्वासन। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट को ओमान ने तनाव कम करने का भरोसा दिया। भारत ने तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन किया। अजीत डोभाल बोले व्यापार मार्ग खुले रहना जरूरी, वैश्विक व्यापार प्रभाव बनाए रखने पर जोर दिया। स्विट्जरलैंड के विंटरथू रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी से दहशत। एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर चाकू से हमला किया। अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए 3 लोगों को घायल कर दिया। अमेरिका ने ईरानी विमान गिराने के दावे को नकारा। सचकॉम का कहना है कि सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित हैं। यूक्रेन सीमा के पास बड़ा हादसा। रोमानिया में गलाटी में ड्रोन में आवासीय इमारत पर हमला। 2 लोग घायल, कई निवासी सुरक्षित निकाले गए। जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका। इजरायली एयर स्ट्राइक में इमाम हुसैन डिवीजन कमांडर ढेर। बेरूत में लक्षित हमले से तनाव बढ़ा। इलाके में एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तेज। दक्षिण लेबनान और बेका में भारी एयर स्ट्राइक। बेरूत के दहिये इलाके में ड्रोन और गोलीबारी। मीडिया रिपोर्ट्स पर ईरानी का बड़ा बयान। ईरान ने डील फाइनल होने की खबरों को खारिज कर दिया। तेहरान बोला आधिकारिक ऐलान सरकार ही करेगी। व्हाइट हाउस ने लॉन्च की aliens.gov वेबसाइट। अवैध प्रवासियों को एलियंस बताया गया। आईसीई का ट्रैकिंग डेटा वेबसाइट पर हुआ लाइव। अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर लगाए नए प्रतिबंध। युद्ध विराम बातचीत के बीच वॉशिंगटन का बड़ा एक्शन। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शिपिंग बहाली पर बनी सहमति। हिजबुल्लाह का इजरायल पर ड्रोन से हमला। हॉनन बैरक के ऊपर ड्रोन मंडराकर बढ़ाया तनाव। 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाने का दावा। रोमानिया में रूसी ड्रोन हमले से हड़कंप। अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराया ड्रोन। जोरदार धमाका। धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्लोरिडा में रॉकेट परीक्षण के दौरान बड़ा विस्फोट। लॉन्च पैड पर ही फटा ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट। धमाके के बाद आसमान में उठा विशाल आग का गोला। सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज के पास ठिकानों पर हमला किया। 4 ड्रोन गिरने का दावा किया, जिससे मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा। हॉर्मुज के पास अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। नई शर्तों में अमेरिका ईरान रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। ईरान ने कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। कुवैत सेना ने भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर जवाबी कार्रवाई की पुष्टि की। सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान के टायर शहर में हवाई हमला किया। आईडीएफ ने दावा किया कि निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ट्रंप का दावा। ईरान डील चाहता है, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। ड्रोन धमाकों और रूसी हमलों के बीच भी एक यूक्रेनी किसान खेत में काम करता रहा। युद्ध के बावजूद यूक्रेन के किसानों का हौसला कायम। देश ने अनाज उत्पादन भी बढ़ाया। अमेरिका में भारतीय दंपति से कथित बदसलूकी का वीडियो वायरल, जिसमें उनसे नागरिकता पर सवाल पूछे गए। बोला मेरे देश से दफा हो जाओ। अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने ईरान की नई फारस की खाड़ी स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाया। हॉर्मुज में शुल्क भुगतान की अमेरिका ने प्रतिबंध की चेतावनी दी।
अमेरिका ने ईरान की स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाए, जिससे हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को लेकर अनिश्चितता और जोखिम बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका से अपनी फ्रीज संपत्तियां बिना शर्त वापस देने की मांग की। फ्रीज संपत्तियों को उसने लोगों का कानूनी अधिकार बताया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिणी लेबनान के नबी सारी क्षेत्र में अदून हाईवे पर इजरायली ड्रोन हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई।